हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कौन से चैप्टर के लाभ और हानि, इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें जो भी क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर, जैसे कि 2018 में, 15 में, 14 में, 21, 22, ठीक है, 23, वो सारे हम कवर करेंगे। चैप्टर वाइज हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ पहले। एक विक्रेता तार बेचता है तथा क्रय मूल्य पर 60% का लाभ होता है। मतलब कि सीपी या एसपी 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। 5 पे 3 का लाभ, मतलब कि 8 में बेचेगा, ठीक है। 5 पे कितने का लाभ है? 3 यूनिट का। अब मुझे बताना है व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे कितने का प्रॉफिट होगा? अगर 8 से कंपेयर करेंगे, कितने का प्रॉफिट है? 3 का। 3/8 इज इक्वल टू व्हाट इन फ्रैक्शन? आपको पता है 1/8 क्या होता है? 12.5%, ठीक है। 3 टाइम्स करेंगे उसका तो क्या आएगा? 37.5%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः दिस एंड दिस है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, प्रतिशत में पूछा है लाभ, ठीक है। ये बताया सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? सीपी 595, एसपी है 684.5, ठीक है। तो इसको लिखेंगे बटे में 10 है, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब 5 पे काटूंगा इसको, 5 एकम 5, ठीक है, बचेगा 5, फिर आ जाएगा 5 एकम 5, 4 5 नहीं 45, जीरो। 5 पे काटो, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 छिका 30, 5 नहीं 45, ठीक है ना। 5 एकम 5, 5 दिए 15, 3 बचेगा, 5 छिका 30, 5 नहीं 45। अब ये देखो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉफिट कितने? 1190 से 1369 तक पहुँचना है। ये देखो, ये है, माइनस कर देंगे 1369 में से 1190, 9, 16 में से 9 गए 7, ठीक है। 9, 16 में से 9 गए कितना है? 7। यहाँ बच के 2, 2 में से 1 गया 1, ये बचेगा 0। 179 का प्रॉफिट है कितने के पीछे? 1190 के पीछे। इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, ठीक है। क्या आएगा ये? कैलकुलेट कर दो इसको। देखो 0 से 0 कैंसिल। अब मुझे डिवाइड करना है किसको? 1790 को 119 से। पहले 1 पे जाएगा 119, 0, 6, उसके बाद 0, बचा कितना? 2 जीरो उतारूंगा तो ये आएगा 19। 5 पे जाएगा, ठीक है ना, 500 क्या आएगा? 95, मतलब 15 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये किसके आसपास है? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो इसमें दोस्तों देखो यहाँ पे क्या था? 225 था, फिर भी आंसर यही आएगा, इसके आसपास ही आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा? एग्जैक्ट क्या आएगा? 15% आ जाएगा। मैंने क्या 2.25 था, यहाँ पे 5 मान लिया, ठीक है। लेकिन बात एक ही है, ठीक है ना, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन भी सारे गैप है ज़्यादा ज़्यादा, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन सेलिंग ए टेलीविजन ऑफ फॉर 8,500 ए पर्सन इनकर्स ए लॉस ऑफ 15%। वट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेलीविजन टू गेन 5%। ठीक है, कहता है जब इतने में बेचा तो लॉस कितना हुआ? 15% का, मतलब 85% की वैल्यू ये है, क्या है? लॉस हुआ है, ठीक है। कितने बेचा है? 15% लॉस में, तो एस पी आएगा 85% बराबर है 8500, ठीक है। तो मुझे निकालना है, अब क्या करना है उसको, वट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविजन गेन। 5% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 105% में बेचेगा, तो 1% की वैल्यू आएगी बटे में 85, ठीक है। और निकालनी है 105% की, 105 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 105 के आगे कितनी जीरो लगेंगी? 2। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेनू बोट एन आर्टिकल, ठीक है, 1240 में बेचती है वो, सॉरी खरीदती है, एंड सोल्ड इट द लॉस ऑफ 25%। विद दिस अमाउंट सी बोट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 40%। हर ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज। तो देखो इसमें
पहले क्या किया उसने, 1240 में उसको खरीदा था, क्या हुआ, इसको रेशियो से करते हैं, ठीक है। लॉस हुआ 25% का, मतलब कि 4 की चीज़ कितने में बेची, 3 में। अब सेकंड कंडीशन में, ठीक है, फिर उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ 40%, मतलब 5 की चीज़ कितने में बेचेगा वो, 7 में। खरीदा कितना था स्टार्टिंग में, ठीक है, खरीदा था इसने 1240 में, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 1240, तो एक की आएगी 4 तिये 12, 4 एकम 4, 310। 3 की आएगी, गुना कर दूंगा 310 से, ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 930। 5 यूनिट की वैल्यू 930 है, तो एक की आएगी 5 एकम 5, 4, 5 अट्ठा 40, 5 का 30, और 7 यूनिट की वैल्यू आएगी 186 गुना 7, ठीक है। तो ये आएगा 6 42, 4 सॉरी 7 6 42, 4 7 8 56 4 60, 6 7 7 8 13, मतलब कि कोई स्टार्टिंग में इतने की खरीदी थी उसने और आखिरी में कितने की बिक जा रही है वो, ठीक है, 1302 की। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ उसको, उसको हुआ ओवरऑल प्रॉफिट, इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करो कितना, 62 आएगा। 62 का प्रॉफिट हुआ 1240 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, ठीक है। इससे काटेंगे 2, 20, 20 पंजा 100, 5%, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 5% का। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे उक्त मूल्य के 33 पर बेचा जाता तो 33 की हानि होती। यदि उसको मूल विक्रय मूल्य के 60% पे बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या है। मान लेते हैं 1/3 है, 33 की फ्रैक्शन होती है 1/3, ठीक है, 1/3, तो इसको मान लेता हूँ 300। क्या मान लेता हूँ, एक निश्चित सेलिंग प्राइस मैंने जो स्टार्टिंग में है ये मान लिया 300। एन आर्टिकल इट सोल्ड एन सर्टेन प्राइस इफ इट इज 33:1/3% ऑफ दिस प्राइस देयर इज ए लॉस ऑफ 33%। अब इसकी फ्रैक्शन 1/3, इसका 1/3 पे बेचेंगे, ठीक है, SPA रखेंगे 1/3 इसका, ठीक है, कितना आएगा 100। तो यहाँ पे लॉस हो जा रहा है इतना ही का ही, मतलब 33.3% का, इसकी फ्रैक्शन 1/3 है, मतलब अगर CP कितना है 3 यूनिट है, एक का लॉस हो जा रहा है, तो SP कितना है 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू, ठीक है, कितने में बेचते थे जब, इतने प्राइज में, ठीक है, निश्चित मूल्य के। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 50 आएगी, 3 यूनिट की वैल्यू 150 आएगी, तो CP आ गया 150। अब कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट व्हेन इट सोल्ड 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ये था, अगर इसके 60% में बेचेंगे, ठीक है, तो कितने में बेचेंगे, 6×18 180 में। तो मुझे प्रॉफिट बताना कितना होगा, 150 की चीज़ आप 180 में बेचोगे, 30 का प्रॉफिट होगा 150 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, ठीक है, 2 0 से 2 ये 30 पंजा, ठीक है, 150 होता है, 5 से काटूंगा 100 को 20 आएगा, 20%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो स्टार्टिंग में 20% का प्रॉफिट था उसका, ठीक है। मान लेते हैं अगर SP क्या था उसका, सेलिंग प्राइस 100 था, इसमें 20% का क्या था उसका प्रॉफिट था इस प्राइस में, तो उसका CP कितना रहा होगा, ठीक है, कितना रहा होगा 80। अब कहता है कि इफ़ द प्राइस एट विच द बाय गुड्स इंक्रीज 10%, अगर ये कॉस्ट प्राइस बढ़ जाता है कितना 10%, मतलब ये हो जाएगा, इसका 10% निकालेंगे 8 आएगा, 88, और ही सेल्स दैम एट 8% हाइगर प्राइस, और बेचता कितने में, इससे 8% ज़्यादा में, मतलब 108 में बेचेगा। देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट, ठीक है, परसेंट। तो अब कितना का प्रॉफिट होगा इसका, 20 का, 88 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, ठीक है। अब देखो अभी ये है, इसको काट दो, 4 पे काटूंगा 22 चौक 88 होता है, 4 पे काटूंगा 5 आएगा, 500 बटे में 22 आएगा, ठीक है, ये आएगा 22 दूनी 44, बचेगा 6, फिर आएगा 22 दूनी 44, 22 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 121 कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती। यदि वस्तु 536.25 में बेची जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। पहले उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 14% का, फिर हो जा रहा है 8% की हानि, जब वो कितने कम में बेचता है, 121 रुपये कम में बेचता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लो 14% प्रॉफिट हो जा रहा था आपको किसी वस्तु पे, फिर आप कितने में पहुँच गए, 8% लॉस में। कब,
जब आपने इतने कम में बेचा, मतलब कि इन दोनों का गैप कितने का आया, 22% का। और यहाँ पे ठीक है कितना कम किया, प्राइस 121, 22% की वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लूँगा, 1% की वैल्यू आएगी बटे में 121 बटे में 22, 100% की वैल्यू, मतलब कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आएगी ये। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 दूनी 22, 11 ठीक है पे काटेंगे 11 आएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है। 2 पे काटूंगा 50 आएगा, 11 पंजे 55। ठीक है, अगर CP 550 है, SP कितना है, कितने में बेचना है, 536.25 में, तो यहाँ पे लॉस होगा, कितने का लॉस होगा, ठीक है 13.75 का। कितने के पीछे, 550 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, देखो लॉस है, ये निकाल दो। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगी, मैं पॉइंट हटा देता हूँ। अब इसको काट दूँ, 5 पे 110 आएगा, 5 पे काटूंगा, 5 दूनी 10, 3 5 सत्ता 35, 5 पंजो 25, 11 पे काटूंगा 275 को, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2.5 आएगा। ठीक है, बटे में 10 था, 2.5% का क्या हो गया, लॉस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। स्टार्टिंग में बेचता हो 33% लॉस पे। ठीक है, निश्चित मूल्य मान लो एक्स 33 सही 1/3% है, तो मान लेता हूँ इसकी फ्रैक्शन 1/3 होती है, 300 मान लेता हूँ मैं, निश्चित है जो उसका फिक्स्ड सेलिंग प्राइस है। अब इसका 33 सही 1/3% लॉस पे बेचता है, मतलब कि कितने में बेचेगा, इसका 1/3 निकालेंगे क्या आएगा, 100, SP क्या होगा, 100 होगा, और लॉस होता है 20% का, मतलब CP और SP का रेशियो निकालेंगे, ये कितना आएगा, मतलब 5 की चीज़ 4 में बेचेगा, 20% का लॉस। ठीक है, 5 की चीज़ बेचेगा 4 में। अब देखो 4 में बेचता है, 4 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 1 की 25 आएगी, 5 की कॉस्ट प्राइस आएगा, यहाँ से 25 गुना करूँगा 125। अब कहते हैं कि अगर वह एक्स पे बेचता है, एक्स क्या माना था, निश्चित 300, अगर इस पे बेचता है तो प्रॉफिट कितने का होता है उसको, 175 का, कितने के पीछे, 125 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। ठीक है, तो काट दो, 25 पंजा 125, 25 सत्ता 175, 7/5, 5 से काटूंगा 20 आएगा, 20 दूनी 7 दूनी 14, 140। ठीक है ना, कितने का प्रॉफिट होगा, 140% का। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति ने, ठीक है, 4,89,828 में एक वाहन खरीदा और उसे 5,89,828 में बेच दिया। इस वाहन पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ, 2 दशमलव के स्थान तक। देखो इतने में खरीदा, ठीक है, प्रॉफिट कितने का होगा, कह सकते हैं माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, माइनस करेंगे, क्या आएगा, 1 लाख का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 1 लाख का प्रॉफिट होगा, कितने के पीछे, 4,89,828 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, निकाल दो, इसको डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो 4 पे काट दो, पहले ये आएगा 25। ठीक है, 4 पे इसको काटेंगे, ये आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 4 दूनी 8, 4 चौकी 16, 2 बचेगा, 4 पंजा 20, 2 बचेगा, 4 सत्ता 28। ठीक है, अब ये इसको डिवाइड करना, मुझे इस 1,22,457 आ गया, डिवाइड कर दो। देखो किसको, 25 लाख को डिवाइड करना है इससे, 3 4 5, 1,22,457 से। ठीक है, कितने पे जाएगा, डबल पे जाएगा, क्योंकि ये 2.5 लाख है। ठीक है, 2.5 लाख तक लेते हैं, डबल पे जाएगा, ये आएगा, इसका डबल कर दो, 2 पे करूँगा 7 दूनी 14, 1 कैरी 7। ठीक है, 2 सत्ती 14, 1 कैरी, 2 पंजे 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी, ठीक है, क्या आएगा, 2 दूनी 4, ये 0 थी, 2 दूनी फिर 4, 2 एकम 2, इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है ना, 2.5 लाख में से ये माइनस करेंगे, कितना, 2,44,914। देखो 45,000 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें 914 में कितना करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा 86। ठीक है, 86 तो ये हो गया, और कितना बन गया, अभी ये बचेगा कितना, 5,000। ये सीधा भी माइनस कर सकते हो, 10 में से 4 गए 6। ठीक है, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 9 गई 0, 9 में से 4 गए 5, 4 में से 4 गए 0,
तो 5,086, अब ये उतारेंगे ये, ठीक है। अब जाएगा कितने पे, 50,860, अब तो जीरो पे जाएगा, पहले 2 पे गया फिर जीरो पे, 20 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, मैंने 100 किलोग्राम चाय खरीदी और इसे मैंने उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 किलोग्राम चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर था, ठीक है। तो मेरे द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो किसी भी आर्टिकल को देखो, उसने बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, 40 ऑफ सीपी के बराबर प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल आर्टिकल मान ले, एक आर्टिकल की वैल्यू क्या थी, 1 रुपये थी, ठीक है। तो कितने खरीदे थे उसने, 100, तो 100 का एसपी, तो बेचे भी 100 होंगे, तो 100 का एसपी माइनस करेंगे 100 का सीपी, प्रॉफिट कितना है, 40 सीपी के बराबर। तो यहाँ से एसपी सीपी का रेशियो आ जाएगा, 100 एसपी बराबर आएगा, ठीक है, 140 सीपी के बराबर, काट दो, ठीक है। ये आएगा 5 एसपी, 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है 7 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा, ठीक है, एसपी आ गया 7, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होगा 5, प्रॉफिट कितने का होगा, 2 का, 5 के पीछे 2/5 इक्वल टू वट, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 40%। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक विनिर्माता दुकानदार को गैस स्टोव 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। विनिर्माता बेचता है 10% लाभ पर, 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 की चीज़ 11 में बेचेगा वो, ठीक है। अब क्या करता है, ठीक है, ये दुकानदार ने खरीदा 11 यूनिट में, अब बदले में ग्राहक उसे स्टोव पर 15, ग्राहक को गैस स्टोव पर 15% लाभ पर बेचते हैं। दुकानदार बेचता है 15% लाभ पर, 15% की फ्रैक्शन 3/20, मतलब 20 की चीज़ कितने बेचेगा, 23 में बेचेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं अगर स्टार्टिंग में 200 यूनिट था, उसको कितने लागत में पड़ा, विनिर्माता को 200 में, तो गया कितने में, ग्राहक ने कितने में खरीदा, वो 11 गुना 23 यूनिट में, ठीक है। इसकी वैल्यू है 7,590, मुझे बताने की कितनी है, 200 यूनिट की। तो काटो, तो यह आएगा 23 तिये 23 दूनी 46, 23 ये 11 पे काट दो, ठीक, 11 पे काटूंगा, ठीक है। यह आएगा 11 छीक 66, ठीक, 11 छीक 66, बचेगा कितना, 9, 11,99, ठीक है। और 23 तिये 69, तो एक यूनिट की वैल्यू 30 आएगी, तो 200 की बतानी है, गुना कर देंगे 30 से, तो ये आएगा 6,000, ठीक है ना। विनिर्माता को कितने में पड़ा, 6,000 में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेचा। यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 1,000 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का पूर्व विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। देखो, इसको शॉर्ट से करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में उसको क्या हुआ था, 10% का लाभ हुआ था, ठीक है ना। और जब उसने क्या किया, जब 20% कम मूल्य पर खरीदा और 1,000 रुपये अधिक में बेचा तो उसे कितने का लाभ हुआ, 40% का, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंस कितने का आया, 30% का। अब देखते हैं कि वजह क्या रही, 30% डिफरेंस के आगे वजह कौन कौन सी रही। तो सबसे पहले वह 20% कम में, ठीक है, कम मूल्य पर खरीदा उसने, तो ये तो प्रॉफिट होगा उसका, ठीक है ना, प्लस लिखेंगे। अब 1,000 रुपये अधिक में बेचेगा, ये भी प्लस ही होगा, ठीक है ना, ये भी प्रॉफिट है उसका। और 40% लाभ मिलता है, तो यहाँ पे उसने कमाया 40% का लाभ। तो 40% जो उसके खाते में पहले पैसे पड़े थे, ठीक है, कितना, 10% का लाभ हो रहा था, इसलिए यहाँ पे इसका 10% भी निकालेंगे, 10% का 40% भी निकालेंगे, इसका निकालेंगे 2/5, तो ये आएगा 5, ठीक है। इसका निकालेंगे 40%, कितना आएगा, तो इसका ये था, देखो स्टार्टिंग में किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु को 10% कम में लाभ पर बेच दिया, यदि उसने 20% कम में, सॉरी, वो 20% कम में खरीदेगा, मतलब कि यहाँ 20% आएगा, जो उसके खाते में 20% कम में खरीदा, जो पैसे ऑलरेडी पड़े थे उसके खाते में, उस पर तो उसको प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है ना। उसको तो प्रॉफिट होगा कितने का, 2/5 का, 40% का। तो 5 चौका 20, 4 दूनी, ये आएगा 8%, ये आएगा 8%, 8% और 20%, 28%, माइनस करेंगे 30 में से 2% की वैल्यू आएगी 1,000, 1% की वैल्यू आएगी 500, सॉरी हाँ 500, 100% की आएगी, कह सकते हैं 50,000, 100% की वैल्यू आएगी 50,000, ठीक है। अब बेचना कितना है, 10% में। इनिशियली क्या था उसका, ये पूछा उसने, विक्रय मूल्य क्या था, 10% लाभ पर बेचता था, मतलब इसका 11/10 कर देंगे, 0 से 0, 11 पंजे 55, क्या आएगा 55,000, ऑप्शन
4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है यदि इसे इस मूल्य के 33.3% पर बेचा जाता है तो 33 सही, ठीक है, 1/3% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो फ्रैक्शन क्या है, 33 है 1/3%, फ्रैक्शन होती है इसकी 1/3, तो मैं मान लेता हूँ 300 जो स्टार्टिंग का, ठीक है, मूल्य पर बेचा जाता था। एसपी क्या था स्टार्टिंग में, जो फिक्स प्राइस था एसपी 300 था। अब बेचा जाता है इसके इस मूल्य के 33/3, मतलब इसके 1/3 में बेचेंगे, ठीक है, तो इसका 1/3 क्या आएगा, 100 आ गया। और इसमें क्या हो गया, इसके इसमें हो गया, इतने बेचा जाता है 33/3, हानि होती है 33/3% की फ्रैक्शन 1/3, मतलब कि 3 की चीज़ एक लॉस में बेचेगा, कितने बेच रहा है वो 2 में, ठीक है, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू ये सीपी था, ये एसपी है नया, 2 यूनिट की वैल्यू 100 थी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 50 और 3 यूनिट की वैल्यू आएगी 150। अब कहता है उसके मूल विक्रय मूल्य के एक 80% पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ बताओ। तो अब नया एसपी क्या, ये तो सीपी हो गया न्यू, एसपी क्या है, बेचना कितने में, इसका 80%, इसका 80% पे बेचना है, ठीक है, इसका 80% निकालेंगे, 2 जीरो से 0 8 या 24, 240 में बेचना है, तो प्रॉफिट कितने का होगा यहाँ पे, 50 का, तो ये 40 का है, 90 का, कितने के पीछे, 150 के पीछे, ठीक है ना, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, काटूंगा इसको, 50 दिए 150, 50 दूनी 100, 3 पे काटेंगे इसको, 30 दिए 90, 30 दूनी 60, ठीक है, 60%, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा, यदि उसने उसे 800 रुपये में बेचा होता तो उसे पिछले लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या था। इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बेचता है वो कितने में, निश्चित मूल्य क्या है आपकी बार 960 है, और जब वो 800 में बेचता है तो उसको जो हानि होती है वो लाभ के 1/3 के बराबर होती है। देखो यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का आया, 160 का। अब पहले तो हो जा रहा था 3 यूनिट उसको प्रॉफिट, अब हो जा रहा है लॉस, ठीक है, किसकी वजह से, जब वो 960 में बेचता था अब 800 में बेचता है, मतलब 160 की वजह से, ठीक है, मतलब कि इन दोनों गैप कितना है, 3 और 1 4 यूनिट की वैल्यू क्या है, अगर ये लॉस है और ये है प्रॉफिट, इन दोनों का गैप क्या है, 4 यूनिट का, 4 यूनिट की वैल्यू 160 है, क्योंकि ये वेरिएशन आया ना, जो ये 4 की वजह से तो आया, पहले तो हो जा रहा है 3 का प्रॉफिट, अब हो जा रहा है लॉस, ठीक है, टोटल लॉस से यहाँ प्रॉफिट तक 3 यूनिट प्रॉफिट तक पहुँचने के लिए -1 से +3 तक पहुँचने के लिए कितना ऐड करना होगा, 4, मतलब 4 का गैप है, ठीक है, 4 का गैप है तो 4 यूनिट की वैल्यू 160 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 4 चौकी 16 40 आएगी, ठीक है। अब सीपी निकालना है, सीपी कैसे निकालना है, तो लॉस 1 यूनिट इसमें जोड़ दो, ये 3 यूनिट निकालेंगे इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, इसमें 1 यूनिट जोड़ेंगे तो सीपी आ गया कितना, 840, ठीक है, प्रॉफिट कितना है 3 यूनिट का, मतलब कि 3 यूनिट की वैल्यू आएगी 40 या 120, परसेंटेज में बताना है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, ठीक है, 0 से 0 12 7 84, 100/7, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है, पहले ये क्या करता है, एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है, ठीक है, 50% का लाभ मतलब 2 की चीज़ 3 में बेचेगा, और 1 कप की वैल्यू कितने में बेचता है, 9 में, ठीक है, तो इसका 3 गुना है, तो सीपी कितना रहा होगा इस कप का, 1 कप का गुना 3 करेंगे 6 यूनिट, ठीक है, ये आ गया सीपी और ये आ गया एसपी, ठीक है, अगर सीपी 6 था, एसपी कितना है, एसपी है जी 9 यूनिट 1 कप का। अब जब कॉस्ट प्राइस इंग्रेडिएंट्स का प्राइस बढ़ जाता है 25, जो उसमें मसाले वसाले डालता है उसका प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है, कितना बढ़ जाता है 25%, तो इसका मतलब 25% से बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ये बढ़ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा 25% की फ्रैक्शन 1/4, मतलब इसका 5/4 हो जाएगा। और कहता है अब बेचता है कितने में, 1 कप की वैल्यू, अब एसपी नया एसपी है, ये तो सीपी आ गया नया, और नया एसपी अब बेचता है 10 रुपये में, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, ठीक है, रेशियो निकाल दूंगा डायरेक्ट, 5 दूनी 10, मतलब 6 की चीज़ 8 में बेचेगा, काटूंगा 3 की चीज़ 4 में बेचेगा, तो प्रॉफिट कितने का, 1 का, 3 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो 1/3 इज इक्वल टू वट क्या होता है, 33/3%, ऑप्शन
कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एक कलम को 15% लाभ पर 28.75 में बेचा गया, यदि इसे 25.75 में बेचा गया जाता तो लाभ प्रतिशत क्या था? देखो 15% के लाभ पर, मतलब 15% की फ्रैक्शन कितनी है? 3/20। तो 20 की चीज़ अगर कॉस्ट प्राइस 20 है तो बेचता कितने में? 23 में। और 23 यूनिट की वैल्यू क्या है? 28.75। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, डिवाइड कर दो इसको। 23 कम 23 बचेगा 5, 23 दूनी 46, 23 पंजा 115। ठीक है, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1.25। 20 यूनिट की वैल्यू आएगी, ठीक है, इसका गुना कर देंगे 1.25 से, तो 20 कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.25 से गुना करेंगे इसको। ठीक है, 20 को 1.25 से बटे में 100 करेंगे, 20 पंजा 100, पंजो पंजो 5 पे काटूंगा, क्या आएगा? 25। मतलब क्या आएगा? 25 आ गया। ठीक है ना, 25 आ गया। अब 25 की चीज़ कितने बेचनी है? एसपी रखना है 25.75। तो प्रॉफिट कितने का होगा? 0.75 का। कितने के पीछे? 25 के पीछे। ठीक है, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 25 दिए 75। ठीक है ना, तो लाभ होगा 3% का। क्वेश्चन नंबर 17 है, विष्णु ने 2 वस्तुओं एक्स और वाई में से प्रत्येक को 600 रुपये में बेचा, जिसमें उसे एक्स पर 20% का लाभ हुआ। ठीक है, मतलब कि ये मान लेते हैं सीपी, ये एसपी। अब एक्स वस्तु है, 20% का लाभ, मतलब 5 की चीज़ कितने में बेचेगा? 6 में बेचेगा। और वाई पर क्या हुआ? 20% की हानि हुई, मतलब 5 की चीज़ कितने में बेची? 4 में बेची। ठीक है, उसी कुल लाभ या हानि का कुल लाभ या हानि का प्रतिशत मुझे बताना है। और एक कंडीशन है, प्रत्येक को 600 रुपये में बेचा, मतलब कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों का क्या है? सेम है। ठीक है, सेलिंग प्राइस सेम करेंगे दोनों का, तो इसका सेलिंग प्राइस आएगा, देखो 6 और 4 कैल्शियम क्या आएगा? 12। 12 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से। ठीक है, नया रेशियो आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा? नया रेशियो ये आ जाएगा, इसको 2 से करा 10, ये आया 12। इसको 3 से करा, ये आया 15 सीपी, और एसपी आया 12। ठीक है, अब टोटल मुझे लाभ या हानि, देखो टोटल सीपी कितना हो गया? 25, और टोटल एसपी हो गया 24। ठीक है, कुल लाभ या हानि बताना मुझे। एक का लॉस हो रहा है उसको 25 पे, 1/25 मीन्स कितना आएगा? लॉस हो गया कितने का? 4% का, लॉस ऑफ 4%। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है, यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपये बढ़ा तथा क्रय मूल्य को 30% घटा दे तो उसे 20% का लाभ होता है। मूल विक्रय मूल्य कितना है? क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि अगर, ठीक है, अच्छे से इसको समझा देता हूँ पहले क्या है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% हानि पर बेचता है वो, और फिर क्या करता है? विक्रय मूल्य को अगर 144 बढ़ा दिया जाए और क्रय मूल्य को 30%, ठीक है, घटा दिया जाए तो उससे क्या हुआ? 20% का लाभ होता है। देखो पहले हो गया था, उसको क्या हो रहा था? 18% का लॉस हो रहा था। अब सेकंड कंडीशन में जब ये सब ये 144 बढ़ा, ये 30 घटा सीपी, तो सेकंड कंडीशन में फिर उसको कितने का प्रॉफिट हो गया? 20% का। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का आया? गैप कितने का आया, मतलब कहाँ तो आपको 18% किसी के देने थे, ठीक है, अब आपके पास 20% एक्स्ट्रा हो गए, तो मतलब गैप कितने? 38% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, मतलब गैप 38% का आएगा। अब इसके पीछे क्या क्या कहानी है? विक्रय मूल्य को 144 बढ़ा दें तो ये प्रॉफिट होगा, अगर ज़्यादा बेचेंगे प्रॉफिट होगा। क्रय मूल्य 30% घटा दे, क्रय मूल्य 30% घटाया, इसका मतलब क्या है? अगर आपको 30% कम में मिल रही है कुछ, ये भी प्रॉफिट है 30% का। अब जो 30% घटाया है, ठीक है, तो उसे 20% का लाभ होता है। और ये जो 30% थे ना आपके खाते में थे, तो पैसे 30% घटा दिया तो 30% तो आपके खाते में रह गए, वो पैसे सेविंग होगी आपकी, उस सेविंग पे भी कितने का प्रॉफिट मिलेगा आपको? 20% का। 30% का 20% निकालेंगे कितना आएगा? 1/5 निकालेंगे, 30% का 6% आएगा। इन दोनों का ये आया 36%, माइनस करेंगे 38 में 2% की वैल्यू आ गई
144, 1% की 72 और 100% की आएगी 7200। ये क्या आ गया? सीपी आ गया। अब कहता है कि मूल विक्रय मूल्य बताओ कब, जब उसने 18% लॉस पे बेचा था। मतलब 100 की चीज़ कितने में बेची उसने? 82 में बेची। 72 ये सीपी है, ये एसपी की वैल्यू मुझे बतानी है, 82 यूनिट की वैल्यू मुझे बतानी है। 100 की है 7200, एक की 72 आएगी, तो 72 गुना 82 कर दो। ठीक है, ये आएगा, 2 की 2 से करेंगे 4 आएगा। ठीक है, अब ये देखो एक ही लाइन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले लास्ट की लास्ट से करते हैं, 4 आ गया। अब इसकी इसके साथ 7 दूनी 14 और लास्ट वाले की लास्ट वाले के साथ 8 दूनी 16, 14 16 30 की 0 3 कैरी। ठीक है, अब इसकी इसके साथ, ठीक है, अब किसकी 7 की 8 7 8 56 और 3 59। ठीक है, क्या आएगा? 5904। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, हर्ष ने 48,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा, उसने इसे 15% हानि पर बेच दिया। उसे पैसे से उसने एक ही स्कूटर और ख़रीदा और उसे 22.5% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल या लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, देखो पहले क्या हुआ, उसको 20% हानि 20% सॉरी 15% हानि पे बेचा, मतलब 20 की चीज़ कितने में बेचेगा? वो 17 में बेचेगा, क्योंकि 15% की फ्रैक्शन होती है 15/100 3/20। 20 की चीज़ कितने बेच दी? 3 लॉस पे 17 में। फिर क्या किया उसने? इतने लाभ पर बेचा, मतलब 22.5%। ठीक है, लाभ पर बेचा, बटे में 100, इसकी 0 आएगी, काटूंगा 25 निम्मा 225, 25 चौका 140, मतलब 40 की चीज़ लाभ पे बेच रहा है, वो कितने बेच रहा है? 40 की चीज़ कितने बेचेगा? 49 में बेचेगा। ठीक है ना, तो उसका मुझे बताना है उसका कुल लाभ या हानि। देखो पहले उसने खरीदी कितने में थी? 48,000 में, मतलब कि 20 यूनिट की वैल्यू 48,000, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 4800 का आधा क्या होगा? 2400, और 17 यूनिट की वैल्यू आएगी, गुना कर देंगे 2400 से, 17 0 0 17 0 0 17 चौके 68। ठीक है, 6 17 दूनी 34 और 6 40। अब ये 40 यूनिट की है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? बटेन कर दूँगा 40 से, निकालनी कितनी है? 49 की। ठीक है, 49 यूनिट की आ जाएगी, यहाँ से 0 से 0, 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4 0, 4 दूनी 8 0। ठीक है, अब 49 की करनी है इससे गुना। अब 49 की करोगे 49 0 0, 49 दूनी क्या होता है? 98 का 8 9 कैरी 9 लिखेंगे, 49 एकम 49। ठीक है, अब इतने में वो चीज़ बेच रहा है, स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी उसकी? 48,000, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पे? उसको 49,980 में बेच रहा है, 1980 का, 1980 का क्या हो रहा है उसको? प्रॉफिट। ठीक है ना, इसमें से 48,000 आप माइनस करोगे, क्या आ रहा होगा? 1980। कितने के पीछे? 48,000 के पीछे, परसेंटेज में बताना है, इंटू में 100 करेंगे और साथ में परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, 198 बटे 48 है, 2 पे काटूंगा 24 आएगा, इसको 2 पे काटेंगे, 2 नी में 18, 2 नी में 18 99 आएगा। 99 को 24 से भाग करोगे, 24 3 72, 24 चौके 96। ठीक है, 24 चौके 96 बचेगा 3, फिर 24 से कम 24। ठीक है, ये आएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और क्या है? प्रॉफिट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक कलम को 15% लाभ पर 28.75 रुपये में बेच दिया, यदि इसे 25.75 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, 15% के लाभ पर बेच दिया। देखो 15% की फ्रैक्शन 3/20, 20 की चीज़ 23 में बेच दी, और कितने में बेच दी? कहता है इसकी वैल्यू ये है एसपी, ये है सीपी, इसकी वैल्यू है 28.75। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, बटे में 23 करेंगे और 20 की निकालनी है मुझे। ठीक है ना, 20 की निकालनी है, तो क्या आएगा? सीपी आ जाएगा यहाँ से। तो 23, देखो इसकी 2 जीरो नीचे लिख देते हैं। अब 20 पंजा 100, 5 पे काटूंगा इसको, 5 पंजो 25, बचेगा 3, 5 था 35, बचेगा 2, 5 पंजो 25। अब 23 पे काटो, 23 दूनी 46, 23 पंजा 115, तो सीपी आ गया कितना? यहाँ से 25 रुपये। अब कहते हैं यदि इसे 25.75 में बेचा जाता, अब इसको कितने में बेचना चाहता है वो? नया एसपी है जो 25.75 में, तो प्रॉफिट होगा 0.75 का, 25 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। ठीक है ना, अब 25 चौका 100,
अब इसका डबल करेंगे कितना आएगा, 1.5 आएगा, और 1.5 का डबल करेंगे कितना आएगा, 3% आएगा। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, 3% का प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी इसे सी 25% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी के लिए 6,875 का भुगतान करता है तो ए ने इसे किस मूल्य पर खरीदा। देखो ए ने बी को बेचा, ठीक है, ए ने बी को बेचा 10% लाभ पर, 10 की चीज़ 11 में बेच दी उसने। फिर बी ने बेचा सी को कितने में, 25% के लाभ पर, मतलब 4 की चीज़ बेच दी 5 में। और कहता है देखो ये क्या आ गया, ए और सी का, ठीक है, ये 4 ये 10 से करूँगा 4 को 40 आएगा। ठीक है, काट दो इसको भी, 8 एक आएगा। तो ए ने कितने में खरीदा ये, सॉरी सी ने कितना भुगतान किया, सी ने इसके लिए 6,875 का भुगतान किया, तो ए ने इसके लिए मूल्य में कितने में खरीदा ये, सॉरी ये क्या था 11 था। ठीक है, ये आएगा 55 और ये आएगा 40। तो अब काटूंगा 5 पे, 5 8 40, 5 पे 11, 11 यूनिट की वैल्यू क्या थी, 6,875। ठीक है, ये क्या था जितने में सी ने खरीदा, और ये था जितने में ए ने खरीदा। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड कर दो, 11 6 66, 11 दूनी बाई 11 पंजे 55, 8 यूनिट की निकालनी है, 625 से मल्टीप्लाई कर दो। 625 का 3 बारी डबल करना है, एक बारी डबल करेंगे 1250, 1250 का डबल करेंगे 2500, 2500 का डबल करेंगे 5000। क्वेश्चन नंबर 22, एक अधिकृत चावल व्यापारी 32 रुपये प्रति किलोग्राम चावल खरीदता है और इसे किलोग्राम प्रति किलोग्राम पर, देखो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, कुछ मिसप्रिंट है। एन एथोराइज्ड राइस डीलर परचेजेज राइस एट 32 पर kg, ठीक है, RS पर kg, एंड सेल्स इट 40 रुपीज़ पर kg, बट वाइल सेलिंग ही इज गिविंग ओनली 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ डीलर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो वो क्या करता है, देखो सबसे पहले तो 32 रुपये पर केजी की चीज़ 40 रुपये पर केजी में बेचता है, मतलब कि ये सीपी ये एसपी। ठीक है, ये प्राइस का रेशियो है, क्या है 32 की चीज़ बेचता है 40 में, यहाँ तो प्रॉफिट है। अब कहता है 1000 ग्राम की जगह कितना दे देता है, आर्टिकल का रेशियो है 900 ग्राम दे देता है। ठीक है, तो प्राइस का हमेशा इसका उल्टा होगा, कह सकते हैं 20 से 9 की चीज़ कितने में बेचता है, 10 में बेचता है। ठीक है, 9 की चीज़ 10 में बेचता है, ये भी सीपी एसपी का। तो अब इनको करेंगे हम, ये आएगा 400 एसपी, सीपी आएगा 9 दूनी 18, दो एक कैरी 9 30 एक 28, 288 की चीज़ कितने में बेचता है, 400 में, ये भी रेशियो है, देखो निकाल लो, 4 से कर दो, ये आएगा 100, 4 से करूँगा ये आएगा 4 7 28, 4 दूनी 8, मतलब 72 की चीज़ कितने बेचता है। ठीक है, इसको भी काट दो और भी कटेगा ये आएगा 4 पे काटेंगे 25 आएगा, और ये आएगा 4 पे 18 चौक 72, 18 की चीज़ 25 में बेचेगा तो 7 का प्रॉफिट होगा, 18 के पीछे इंटू में 100। ठीक है, 7 में परसेंटेज, 700 को डिवाइड करना है 18 से, 18 से 700 को आप डिवाइड करेंगे क्या आएगा 18 चौक, ठीक है, 18 3 54 आएगा, बचेगा 16, 0 18 8 144 होता है। ठीक है, तो 38 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एक वस्तु को 255 में बेचने और 15% की हानि होती है, जब 357 में बेची जाती है तो लेन देन में निवल परिणाम क्या होगा। देखो 15% की हानि हुई, मतलब 20 की चीज़ कितने में बेची, 17 में बेची। ठीक है, और 17 यूनिट की वैल्यू क्या है, 255। ठीक है ना, 17 यूनिट की वैल्यू 255 है, एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 17 एकम 17, बचेगा 8, 17 पंजे 85, और 20 यूनिट की 15 से गुना करूँगा क्या आएगी 300। अब कहते हैं कि अगर 357 में बेचेगा वो, तो क्या होगा, उसको 357 का प्रॉफिट होगा, 300 की चीज़ 357 में बेचेगा, 57 का प्रॉफिट होगा, 300 के पीछे इंटू में 100, 7 में परसेंटेज, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 19 30 57, 19% का क्या होगा प्रॉफिट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक विक्रेता 2 किलोग्राम वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है और 25% लाभ अर्जित करता है। ठीक है, उसका दावा है कि वह ग्राहकों को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 2 किलोग्राम में कितना वजन कम करना होगा।
तो देखो 2 किलोग्राम की जगह वो, ठीक है, गलत वजन का उपयोग करता है तो प्रॉफिट होता है उसको 25%। अगर CP SP का रेशियो है, ये प्राइस का रेशियो, ठीक है, कह सकते हैं 4 की चीज़ 5 में बेचता है वो, ठीक है ना। और आर्टिकल का क्या हो जाएगा, वो आर्टिकल का इसका अपोजिट हो जाएगा। 5 की जगह कह सकते हैं 4 चीज़ तोलता है वो, 4 आर्टिकल तोलता है, ठीक है। और कितना कम तोलता है वो, 1 यूनिट। और 5 यूनिट की वैल्यू क्या है, कितने का दावा करता है, 2 किलोग्राम वजन के स्थान पर गलत का, ठीक है, दावा करता है 2 किलोग्राम देने का। तो 5 की यूनिट की वैल्यू 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम, तो एक की 400 ग्राम आएगी, ठीक है ना। 1 ग्राम ही कम तोलता था, ये पूछा है कि कितना, ठीक है, लाभ कमाने के लिए 2 किलोग्राम में कितना वजन कम तोलता है, तो 400 ग्राम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, एक कलाई घड़ी के उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत 1200 में बेचा जाता है, तो कलाई का घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ए रिस्ट वॉच इज सोल्ड 1200 एट ए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिस्ट वॉच। देखो घड़ी को बेचने पर, ठीक है, 1200 रुपये में बेचा और कितना प्रॉफिट परसेंट के बराबर क्या हुआ, लाभ प्रतिशत जो है क्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आपको ऑप्शन से करना है, जल्दी कर पाओगे, वरना इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन से कुछ भी उठा लो, मान लो 400 उठा लो। 400 अगर क्या है, CP 400 है, ठीक है। अब इसका प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, ठीक है, वो भी क्या आना चाहिए, 400 आना चाहिए। तो प्रॉफिट कितना होगा, अगर CP 400 है, SP कितना है 1200, तो प्रॉफिट है 800 का, 400 पे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, ये क्या है 200, ठीक है। लेकिन 200 क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट आ गया, लेकिन 200 तो 400 के बराबर नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये 200 आए यहाँ पे, तो मुझे बटे में क्या है, थोड़ी सी इससे छोटी वैल्यू चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मानता हूँ, ठीक है, सबसे पहले ये वैल्यू चेक करेंगे, क्योंकि है ना फ्रैक्शन ये वाली नहीं लेनी आपको, जो पूरी कंप्लीट नहीं है, मतलब ये 250 है, 350 है, 300 लेते हैं। अगर 300 ठीक है, 300 क्या है, CP है, तो प्रॉफिट होगा 900 का, SP कितना 1200, 300 के पीछे क्या ये भी 300% बनेगा, निकालेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 3 पे काटूंगा क्या आएगा 300%, मतलब कि CP भी 300 था और प्रॉफिट परसेंट भी 300 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आपको ऐसे ही करना है, चारों ऑप्शन भी चेक करोगे ना, इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इक्वेशन बना के करोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 26, मोहन एक टेबल को 2832 रुपये में बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% तो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। लाभ 18% मतलब 100 की चीज़ कितने बेचता है, 118 में बेचता है, और एक्चुअली में कितने बेच रहा है वो 2832 में, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 118 डिवाइड बाई, ठीक है, निकालना क्या है मुझे, टेबल का क्रय मूल्य, CP कितना है 100 यूनिट। अब इसको सोल्व करना है, कर दो, इसको काटते हैं हम, ठीक है। इसको 2 पे काटेंगे 59 आएगा, इसको 2 पे काटेंगे ये आएगा 1 4, ठीक है, और आएगा 16, ठीक है, 1416। अब मुझे 1416 को किससे भाग करना है, 59 से, तो कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा 118 आएगा, ठीक है, 2 पे जाएगा 118 आएगा, तो बचेगा कितना 23, ऊपर से उतारूंगा 6। ये 9 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि लास्ट डिजिट 6 आए, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 30 27, 9 चौका 36, 4 से मल्टीप्लाई करो इसको, क्या 236 बनेगा, ठीक है। 4 4 निमा 36, 3 कारी 4 पंजा 20 और 3 23, ठीक है, मतलब कि 4 पे जाएगा, ठीक है। ये 2400 आ गया और 2 जीरो थी, 2400 आ गया CP। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें कहता है कोई, ठीक है, तीन तीन बंदों के हाथ से गुजरता है कोई माल, 3 व्यापारियों के हाथ से, और हर बंदा कितने में बेचता है, 30% लाभ पर बेचता है, और अंतिम व्यापारी कितने में खरीदता है, 300 में बेचा, ठीक है ना। यदि अंतिम व्यापारी ने इसको 300 में बेचा, तो पहले व्यापारी ने इसे कितने में खरीदा। देखो मान लेते हैं कोई भी वैल्यू है, इसका जो स्टार्टिंग वाला प्राइस क्या था, A था या X था, ठीक है। अब ये कितने बेचता है, 30% प्रॉफिट, मतलब 10 की चीज़ 13 में, तो इसका प्राइस हो जाएगा 13/10। ऐसे ही नेक्स्ट बेचेगा 13/10 में, ठीक है, फिर इसका प्राइस फिर बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा अपने आप का, X का 13/10,
और ये अंतिम व्यापारी पे कितने में गया, 300 में, मतलब दिस की वैल्यू दिस है, तो एक्स की मुझे बतानी है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3 जीरो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएंगी ये, ठीक है, और बटे में आएगा 13 का क्यूब, 13 का स्क्वायर 169, 169 का कि 13 से करेंगे, 13 का क्यूब होता है 2197, इसको डिवाइड कर दो 3 लाख को 2197 से, तो आप 3 लाख को जिस टाइम 2197 से डिवाइड करोगे तो पहले कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, ठीक है, पहले 1 पे जाएगा, तो ये आएगा 2197, सॉरी 2197, तो 3000 में से 2197 माइनस करना है मुझे, तो क्या बचेगा, देखो 2197 में अगर 3 तो ये और 800 ये 803 बचेगा, ठीक है, फिर उतारेंगे जीरो, फिर कितने पे जाएगा, 2 3 6, 4 से तो करूँगा ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है ना, 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, ये आएगा ये आएगा 3 पे, 3 सत्ता 21, 2 कैरी, 3 इम 27 और 2 29, 2 कैरी, ठीक है, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 दूनी 6, ये आएगा 6591। अब माइनस कर दो, 10 में से 9 1 गया 9, 12 में से 9 गए 3, ठीक है, और यहाँ बचेगा कितना, 9 में से 5 गए, कितना आएगा 4, ठीक है, और ये 7 में से 6 गया 1, 1439, ठीक है, एक जीरो और उतारेंगे, ये आएगा, अब कितने पे जाएगा, देखो अब कितने पे जाएगा, ये 2 छिक्की 12 होता है, ठीक है, और 7 से तो करेंगे तो ज़्यादा 390 से ज़्यादा चला जाएगा, 197 की भी 7 से मल्टीप्लाई होगी, इसका मतलब ये जाएगा 6 पे, ठीक है, 6 पे करके देखो, 6 सत्ता 42, 6 सत्ता 42, 4 6 निमा 54 और 4 58, ठीक है, कैरी 5, 6 कम 6 5 11, एक कैरी 6 दूनी 12 1 13, ठीक है, इसके आसपास है, मतलब कि 6 पे गया, मतलब 136 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन सेकंड क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक वस्तु 18% की हानि पर बेची गई, यदि उसे 2475 अधिक में बेचा होता तो 12% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो पहले हो जा रहा था लॉस 18% का, अब प्रॉफिट हो जा रहा है उसी वस्तु पे 12% का, कब, जब उसको 2475 अधिक में बेचा जाता है, मतलब इन दोनों का गैप कितने का आया, 30% का, तो इसकी वजह से तो आया ये, क्योंकि अधिक में बेचा गया, 2475 इसकी वैल्यू है, तो 1% की आएगी, बटे में 30 करेंगे, ठीक है, सी भी बताना है, 100% की वैल्यू निकाल दोगे आप, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, ये आ गई 100% की वैल्यू, ठीक है, तो सी पी की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटूंगा, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है, 8250, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, एक वस्तु को 388 में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है, यदि वस्तु को 18% के लाभ पर बेचा जाना हो तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो 3% की हानि हुई, ठीक है, मतलब कि 100 की चीज़ कितने में गई, 97 में, और कितने में बेचा गया, 388 में, ठीक है, अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सत्ता 28, कैरी 2, 4 निम्मा 36 2 88, मतलब 4, एक यूनिट की वैल्यू 4 आएगी, तो सी पी आ गया 400। अब बेचना कितने पे है, 18% के लाभ पर, मतलब 118 बाई 100 में बेचना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 118 चौके 8 चौक 72, 472, ऑप्शन क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, 472। क्वेश्चन नंबर 30, कोई दुकानदार 20% के लाभ पर 3000 में 6 कार्डिगन और 16% के लाभ पर 6380 में 10 कार्ड ट्राउजर बेचता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो इसको मिक्सर एंड एलिगेशन से करते हैं, टोटल ओवरऑल बताना मुझे। देखो यहाँ पे 20% का प्रॉफिट है, यहाँ पे कितने का है, 16% का प्रॉफिट हुआ, ये बताना ओवरऑल पे कितना हुआ, और यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे, ठीक है, यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। अब इनका डिफरेंस लेते हैं 4%, 4% को इस रेशियो में बांटेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6 का या 4 का, 4% का कितना, 6/16, 4 चौकी 16, 3/2, मतलब कि 1.5%, तो इसमें ऐड कर रहे होंगे, ठीक है, एक्स माइनस 10 होता है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, 17 पॉइंट, ठीक है, क्या आएगा 5%, ठीक है, ऑप्शन ये इसके आसपास आएगा, ठीक है, ये मुझे मिक्सर से किया है इसलिए थोड़ा सा 0.5 का 2.5 का डिफरेंस आ रहा है इसमें,
ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड। और एक तरीका और ऐसे करने का, या आप निकाल सकते हो, ठीक है, इसका निकाल सकते हो आप। देखो टोटल एसपी निकाल लोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। अब 6 का जो सीपी निकाल लेंगे, 6 का एसपी पता ये है, सीपी निकाल लेंगे। देखो लाभ है 5-20% का, मतलब 5 की चीज़ 6 में बेचता है, ठीक है। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3000। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 5, ये आ जाएगा 2500। वैसे इसका भी सीपी निकाल लेंगे, सीपी दोनों का ऐड करेंगे और एसपी दोनों का ये ऐड करेंगे, प्रॉफिट होगा कितने का? ठीक है, सीपी पे प्रॉफिट हम निकाल देंगे, वो भी परसेंटेज में आंसर क्या होगा? 17.25%। कैसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन आपको किससे जाना है? मिक्सर एंड एलिगेशन से, क्योंकि इनको एडिशन करोगे फिर माइनस करोगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। आपको करना है मिक्सर एलिगेशन से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31, रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य 1600 रुपये था। रवि ने इस मेज को 10% हानि पर बेचा, तो किस मूल्य पर बेची? ठीक है, मतलब 10 की चीज़ कितने बेचता है? 9 में बेचता है। क्रय मूल्य था 1600, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 160 आएगी। 9 की निकालनी है, 16 निम्मा होता है 144, क्या आएगा? 1440। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर रियान को 10% की हानि हुई। 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 10% की हानि हुई, मतलब 10 की चीज़ किस में बेचती? उसने 9 में बेचती, और कितने में बेची? 450 में। 9 यूनिट की वैल्यू 450, 1 की आएगी 9 पचे 45, 50, 5 10 की आएगी 500। ठीक है, अब बेचना चाहता है 12% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो 500 में ऐड कर देंगे 500 का ही 12% प्रॉफिट है। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60, 500 प्लस 60 कितना आएगा? 560। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, सोनम ने 4675 में एक पुरानी मोटर बाइक खरीदी, उसकी मरम्मत पर 225 रुपये खर्च किए, फिर उसे 5390 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखो उसके लिए सीपी कितना पड़ा, ये दोनों ऐड करेंगे। ठीक है, 4625 में 225 ऐड करना मुझे, 25 ऐड करेंगे, बनेगा ये कितना बन जाएगा? 4700। 4700 में 200, 4900। 4900 में कोई चीज़ खरीदते हो आप, बेचते हो 5390 में। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, 0 से 0 काट सकता हूँ क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो जा रहा है आपको? देखो 10 का ये और 39 है, 49 का कितने के पीछे? 490 के पीछे, तो कितने परसेंट आएगा ये? 0 से 0, 49 से ये काटेंगे 10%। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, एक घड़ी का क्रय मूल्य 750 रुपये है, यदि प्रतिशत यदि हानि प्रतिशत 40% है। ठीक है, घड़ी का क्रय मूल्य 7, हानि कितना है? 40%, मतलब 5 की चीज़ 2 बटे 5 होता है 40% की फ्रैक्शन, 5 की चीज़ कितने बेची जा रही है? 3 में। ठीक है, और खरीदी कितने में थी? 750 में। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 15 पंजे 75, 150। 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 15 तिये 45, 450। ठीक है, पूछा क्या था? तो हानि का मान क्या है? हानि कितनी है? देखो 2 यूनिट की, ठीक है ना। हानि कितनी है? देखो 1 यूनिट की वैल्यू 150, 2 यूनिट की हानि है, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, क्या आएगी? 300। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, एक वाटर हीटर को 320 में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। यदि 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे कितने में कीमत पर बेचना चाहिए? ठीक है, तो मतलब 5 की चीज़ 4 में बेची। ठीक है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 320 है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 अट्ठा 80, 5 की 400 आएगी। कमाना चाहता है 20% का लाभ, मतलब इसका 6/5 में बेचेगा, 5 था 40। ठीक है, 8 6 48, 480 में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है, इन अप्रैल 2019 दिनेश परचेड ए न्यू कार फॉर 7 लाख, ठीक है 7 लैक्स एंड सोल्ड इट इन अप्रैल 2000, ठीक है 2022 एट इट्स डेप्रिसिएटेड कॉस्ट। इफ द रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन इन द फर्स्ट ईयर 20%, सेकेंड ईयर 15% एंड 10% एवरी ईयर देयर आफ्टर। ठीक है, बाद में 10% है। व्हाट अमाउंट ऑफ द मनी विल दिनेश गेट द सेलिंग प्राइस? देखो 2019 में उसने खरीदी इतने में, तो देखो पहले साल उसको क्या होगा? लॉस हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। 5 की चीज़ जाएगी 4 में, सेकेंड ईयर 20 की चीज़ जाएगी 3, ठीक है 15% के लॉस पे 17 में, और तीसरे साल जाएगी 10 की चीज़ 9 में। ठीक है, खरीदी कितने में थी? 7 लाख में, मतलब कि 20 पंजा, ठीक है 100,
20 पाँच दूनी 10, 10 के आगे कितनी 2 जीरो हो रहा है, ठीक है। तो कितना आएगा 1000, 1000 यूनिट की वैल्यू 7 लाख थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 700 आएगी। निकालनी कितने की है, इनकी, ठीक है, इनकी निकालनी है, निकाल दो। किसकी निकालनी है, 4 गुना 17 गुना 9 की। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकते थे हम, ठीक है, लेकिन नहीं करते, इसको ऐसे रखते हैं अभी, 4 गुना 17 गुना 9, ठीक है। तो इसकी निकालनी मुझे, 4 गुना 17 आएगा, 17 चौके 68, 68 गुना करेंगे 9, 9 अठा 72, कितना कैरी जाएगा 7, 9 छिका 54 और 7 क्या होता है 61। 612 की मल्टीप्लाई करनी है 7 से, 7 दूनी 14 का चौका, एक कैरी, 7 गुना 7 और 1 8, 7 तो 6 42, ठीक है, आगे हैं 2 जीरो, 42 84, 42 84, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, एक वस्तु का क्रय मूल्य 4850 है, यदि इसे 6680 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताओ, ठीक है। देखो 4850 की कोई चीज़ खरीदी, सीपी है ये, एसपी क्या है इसका 6680, प्रॉफिट परसेंट बताना है, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो 485 की चीज़ आप कितने में बेच रहे हो 668 में, तो इसको काट के देखते हैं कितने पे जाएगा, ये जाएगा 6 6 12 8 20, ठीक है। ऐसे ही निकाल लेते हैं डायरेक्टली, 485 से 668 तक पहुंचने में कितना ऐड करना पड़ेगा, देखो 15 तो ये है और 168 और 15 होगा 168 और 15, 168 और 12 क्या आता है 180, 183, ठीक है। ये प्रॉफिट है 485 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो ये आएगा कितने पे जाएगा ये जाएगा, देखो 8300 को डिवाइड करना, 5 से काट दो पहले इसको, 5 नीम 45 बचेगा 3, 5 सत्ता 35, ठीक है, 5 नीम 45 बचेगा 3, 5 सत्ता 35 और 5 पे काटूंगा 20 आएगा, ठीक है। 183 का डबल करना है, 180 का डबल 360 और 3 का डबल 6 366, ठीक है, 366 आएगा ये। और आगे क्या है, एक जीरो है, 97 से भाग करना है इसको, ये जाएगा, ठीक है, कितने पे जाएगा, स्टार्टिंग में ये जाएगा 4 पे तो करेंगे तो कितना चला जाएगा ये, 4 पे तो ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है, 3 पे करना पड़ेगा मतलब कि 3 पे करेंगे आएगा, ठीक है। देखो 3 से गुना करनी है 97 की, 100 माइनस 3 लिखेंगे इसको, मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई, 300 माइनस के 3 तिया 9, 291 माइनस करो, ठीक, कितना बचेगा 9, तो ये 66, ये 9 प्लस 66, ठीक है, 66 और 9 होता है कितना 75 होता है। अब ये जीरो उतारेंगे, अब कितने पे जाएगा ये, ठीक है, अब जाएगा ये 7 पे करके देखो, ठीक है, 700 माइनस 7 या 21, 700 माइनस 21, 700 माइनस 21 बचेगा, ठीक है, 700 में से 21 गए 669 679, कितने पे गया 7 पे, माइनस करो 679 इसमें से 21 और 50 कितना बचेगा 71, ठीक है, मतलब 37 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, अतुल एक ग्राहक को P% लाभ पर माल बेचता है, यदि ग्राहक के लिए माल का क्रय मूल्य 1,50,000 है और अतुल 30,000 का लाभ अर्जित करता है, तो P का मान क्या है। ग्राहक के लिए तो क्रय मूल्य होगा, अतुल के लिए क्या हो जाएगा ये, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो अतुल ने अगर इतने में बेचता है अतुल इसको, और 30,000 का क्या करता है लाभ कमाता है, 30,000 का लाभ कमाता है, ठीक है। तो इसके लिए सीपी कितना होगा, इसमें से माइनस करूँगा 1,50,000 में से 1,20,000 इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 3 चौके 12, 4 पे काटूंगा 25, तो क्या आ गया 25%। क्वेश्चन नंबर 39, एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है, तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखो वो कहता है कि 100 की चीज़ मैं तो 78 में देता हूँ, ठीक है, दावा कितने करा 100 की चीज़ 78 में, और 100 की जगह
ठीक है, 35% कम का मतलब कि प्राइस आर्टिकल का रेशियो यहाँ पे क्या है, 100 की जगह 35 हल्का मतलब 65 तोलने का दावा करता है, तोलता है, मतलब कि कह सकते हैं 65 की चीज़ कितने में बेचता है, 100 में बेचता है। ठीक है, अब निकाल दो, 13 पंजे 65, देखो जी इससे ये कैंसिल, 13 पंजे 65 और 13 6 78, 5 की चीज़ कितने में बेचेगा वो 6 में, तो प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट का 5 के पीछे कितना का 20% का क्या कमाता है वो प्रॉफिट कमाता है। क्वेश्चन नंबर 40, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पर और 7% लाभ पर विक्रय मूल्य के बीचों का अंतर 6 है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, जब उसको 10% लाभ पर और 7% के लाभ पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना 6 आता है, तो वस्तु क्रय मूल्य मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है 3%, 3% का डिफरेंस, इसकी वजह से कितना अंतर आया 6 रुपये का, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी 2, 100% क्या होता है सीपी अपने आप में क्या आ जाएगा 200। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा 200, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, एक व्यापारी का तराजू 20% कम तोलता है। ठीक है, वजन 20% मतलब 5 की जगह क्या तोलता है 4, आर्टिकल का रेशियो प्राइस का हो जाएगा मतलब कि 4 की चीज़ कितने में बेचता है वो 5 में बेचता है। ठीक है, ये सीपी ये एसपी। फिर भी व्यापारी 35% का लाभ होने के लिए अपनी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, तो क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर अंकित किया गया। लाभ कमाना चाहता है कितने का 135% का, मतलब 100 की चीज़ कितने में है 135 में बेचना चाहता है, लाभ होने के लिए वो बढ़ाकर क्या करता है अंकित करता है मूल्य, मतलब सीपी ये एमपी, इसका रेशियो निकालना है। ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वो 500 की चीज़ पे अंकित करता है कितना 4 से गुना करेंगे, इसका डबल 270 करो 540, मतलब 500 की चीज़ को 540 अंकित करेगा। ठीक है, तो कितना क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर अंकित करता है, तो 40 अधिक करता है 500 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 5 8 40, तो क्या आएगा 8%, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 33% लाभ के साथ बेच देता है। ठीक है, थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को बेच देता है 33% के लाभ पर, और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 20% हानि के साथ बेच देता है। ठीक है, यदि ग्राहक के लिए इतना भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी। देखो ये 33% के लाभ पर बेचेगा थोक व्यापारी, मतलब 100 की चीज़ कितने बेचेगा 133 में बेचेगा। अब ये 20% हानि पर मतलब 5 की चीज़ 4 में बेचता है। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं हम 500 की चीज़, ठीक है, जो थोक व्यापारी ने कितने में कितने के लिए थी उसकी चीज़ कितने की थी 500 की। ठीक है, तो ये आखिरी में ग्राहक के पास कितने की जा रही है, ये ग्राहक को बीच में हानि पे देता है, ग्राहक कितने का भुगतान करता है इस पर 133 का डबल करेंगे 4 गुना करनी है, इसका डबल 266 और 266 का फिर हम डबल करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ये आएगा देखो 260 प्लस 6 लिखेंगे इसको, 260 का डबल करेंगे 520 आएगा, 6 का डबल 12 532। ठीक है, और वो कितना भुगतान करता है 21। ठीक है, मतलब 532 यूनिट की वैल्यू ये थी 21,801.2 बटे में 10 कर देता हूँ, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 532। ठीक है, तो मुझे बताना है थोक व्यापारी की लागत क्या थी, कितनी थी 500 यूनिट थी। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर दो अब, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 4 से काटूंगा इसको, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 तिये 12। ठीक है, और इसको 4 पे काटेंगे, 4 पंजा 20। ठीक है, 4 पंजा 20 बचेगा 1, 4 चौकी 16, 4 पंजा 20, 4 तिये 12। ठीक है, अब इसको काटना है इससे 133 से, तो 133 से आप इसको डिवाइड करोगे ये आएगा है, देखो इसको डिवाइड करना है 133 से, फिर 5 से गुना करनी है। ठीक है, तो 133 को डिवाइड कर दो या 54 53 को 133 से, तो ये आएगा। ठीक है, ये कितना है 45 है, 545 है। देखो 5 पे करता हूँ, इसको 4 पे करूँगा, 5 पे तो ज़्यादा चला जाएगा, 4 पे करेंगे 400, और 33 पंजा कितना होता है 5 तिये 15,
है, एक कैरी, 5 3 15 1 16। ठीक है, 5 पे तो ये चला जाएगा, देखो इसको 4 पे करें, 4 तिये 12। ठीक है, 4 तिये 12, एक कैरी, 4 तिये 12 1 13, एक कैरी, 4 एकम 4 1 5, 532 आएगा कितने पे, 4 पे, 3, ये बचेगा 1 0, उसके बाद 3, तो फिर जाएगा 1 पे। ठीक है, ये आया 41, इसको काटा मैंने, 41 आया, 41 पंजा कितना होता है, इसकी 50 से करनी है, 5 एकम 5 5 का 20, मतलब कि 2050। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, इफ द सम ऑफ, ठीक है, 1170 was distributed among A, B, C in the ratio 2:3. By mistake, places of 1 2 1 by 2 1 by 3 1 by 3, who was benefited most and by how much? ठीक है, तो देखो ये रेशियो क्या था, 1170 रुपये कैसे बांटने थे, ए बी सी में, इस रेशियो में डिवाइड करने थे, 2 3 4 में। ठीक है ना, गलती से इस रेशियो में डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो देखो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आएगा 6, ये आएगा 4, ये आएगा 3। ठीक है, लेकिन पैसे तो सेम थे ना, अब इनकी वैल्यू इक्वल करेंगे। यहाँ पे टोटल पैसे कितने हैं, 4 3 7 और 2 9, और यहाँ पे कितने हैं, ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करा, ये 6 आया था, ये आया था 4 और ये आया था 3, यहाँ पे 13। ठीक है, तो पैसे तो इक्वल ही होंगे ना, टोटल अमाउंट तो इक्वल होगा, इक्वल करेंगे, इसकी इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 13 और 9 का एलसीएम आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो 9 से। ठीक है, इसको 13 से करेंगे आप तो ये आएगा, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, 13 दूनी 26, 13 तिये 39 और 13 चौके 52, और ये आएगा इसका नया रेशियो, इसको 9 से करा, 9 छिका 54 और 9 चौका 36, 9 तिये 27। ठीक है, अब देखो इसने पूछा है किसको सर्वाधिक और कितना लाभ हुआ। ठीक है, और 13 निम्मा कितना था, 117, 117 यूनिट की वैल्यू थी 1170, 1 यूनिट की वैल्यू 10 आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू ये मुझे पता लग गया 10 है। यहाँ पे देखना है किसको प्रॉफिट हुआ है, इसको तो लॉस हुआ है, यहाँ पे भी लॉस हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है, 26 दूनी 52 होता है, 2 ये 28। ठीक है, 28 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू 10 थी, 28 यूनिट की वैल्यू आएगी, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 280 का प्रॉफिट हुआ है किसको। ठीक है, कौन सा था ये बंदा, ए, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 21:16 का अनुपात है। ठीक है, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से, ये एसपी है, ये है सीपी, तो लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ है 5 का, कितने के पीछे, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ कितने का है, 5 का, कितने के पीछे, 16 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। ठीक है, 1/16 क्या होता है, 1/16 होता है 6 सही 1/4%, तो 5 गुना निकालना उसका। ठीक है, तो किसके बराबर आएगा ये, मोस्टली। ठीक है, देखो निकाल के भी देख लो, 500 को 16 से आप डिवाइड करोगे, 16 दूनी 32, 18 बचेगा, ये 16 3 48, 3 पे जाएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये गलत कर दिया, 16 3 48 बचेगा 2 0, 16 एकम 16, 31 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब कि ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने से 4% की हानि होती है। ठीक है, अंकित मूल्य के कितने पे बेचने पे, अंकित मूल्य मार्क प्राइस अगर कितना है, 5 है, एसपी है 4 यूनिट। ठीक है, तो क्या हो गया, हानि होगी 4% की, मतलब कि 4% की हानि मतलब 1/25 है इसकी फ्रैक्शन, मतलब कि सीपी अगर कितना है 25 है, तो एसपी कितना है 24 है। ठीक है, तो घड़ी के अंकित मूल्य तक क्रय मूल्य का अनुपात बताएं। अब मुझे पता है एसपी दोनों का सेम करेंगे, यहाँ पे एसपी कितना है 4 यूनिट है, यहाँ पे 24 है, इन दोनों का क्या है, इसको 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से। ठीक है, इसको भी 6 से। ठीक है, तो सीपी तो आ गया 25 और एमपी का रेशियो निकालना है इसके साथ, ये आ गया 6 पंजा 30, पंजो पंजो 25, 5 छिका
30। ठीक है, तो मुझे किसका निकालना है, घड़ी के अंकित मूल्य। पहले अंकित मूल्य लिखना है, तो पहले 6 5 कर दो, इसका उल्टा हो जाएगा रेशियो। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है, ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.3% निवेश करता है, बी शेष पूंजी का 25% निवेश करता है और उसके बाद सी शेष राशि निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में 1,62,000 रुपये का है लाभ, तो ए का लाभ बताओ। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन है 1/3, 33.3% की फ्रैक्शन 1/3 होती है, इसकी 1/4 होती है। इन दोनों का एलसीएम मान लेता हूँ, टोटल मान लेता हूँ, कितना इन्वेस्ट किया 12। अब ए ने किया कितना, कुल पूंजी का 1/3, ए ने 4 किया 1 ईयर के लिए, बी ने किया कितना, शेष पूंजी का, इसने 4 कर दिया, शेष बच गई 8। 8 का कितना करेगा ये 25%, मतलब कि ये 2 इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, ये कितना करेगा 2 इन्वेस्ट करेगा। अब बच गई कितनी, ठीक है 4 2 6 होगी, 6 बच गई। 6 किसने इन्वेस्ट किया, सी ने शेष राशि को निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, ठीक है इसने तीनों ने 1 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, 2 से काट दो इसको, 2 ये आएगा 1, ये आएगा 3, मतलब कि 3 और 3 6 यूनिट की वैल्यू क्या आती है 1,62,000। ठीक है ना, 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 6, तो निकाला ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा है जी 1 यूनिट, तो 1 यूनिट सॉरी 4 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 2 यूनिट या 4 यूनिट। ठीक है, या 2 यूनिट है या 4 यूनिट है, एक हिस्सा आप भी बताएंगे क्या है, 2 यूनिट है, तो क्योंकि हमने रेशियो निकाल लिया ऑलरेडी। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, निकालो। 6 पे काटूंगा, 6 दूनी 12, 4 6 7 42, 27,000 का डबल करेंगे क्या आएगा 54,000। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, दो वस्तुओं ए ओ एवं बी का क्रय मूल्य क्या है 4:5 के अनुपात में है। बेचते समय दुकानदार पहली वस्तु ए पर 10% एवं बी पर 20% लाभ प्राप्त करता है एवं उनके विक्रय मूल्यों का अंतर 480 है। ठीक है, तो दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य के 30% का मान ज्ञात कीजिए। देखो दो वस्तु हैं, एक ए है एक बी। ठीक है, उनके क्रय मूल्य कितना है का अनुपात ये है, ए का क्रय मूल्य अगर 400 है, या ठीक है 400 मान सकते हैं, और बी का क्या है ये मान लेते हैं, ए है वस्तु, ठीक है ये है, एक है बी, तो इसको इस रो में मानते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट निकाल के एस बी लिखेंगे इसके साइड में। ठीक है, ये था सी पी, ये है मान लो एस पी। ठीक है, इसका 400 है तो उसका 500 है सी पी, बी का, ये वस्तु ए है मान लो ये बी है। ठीक है, तो ए पर 10% और बी पर 20% का लाभ, इस पे 10% का लाभ मतलब 440 हो जाएगा एस पी, इस पे कितना 20% का लाभ मतलब एस पी हो जाएगा 600, और उनके विक्रय मूल्यों का अंतर। ठीक है, अब इनके विक्रय मूल्य क्या होंगे, देखो इनका अंतर कितना है यहाँ पे 100, ठीक है 160 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 16 3 48, 3 आएगी। ठीक है ना, अगर 3 आई, दोनों वस्तु के कुल क्रय मूल्य कितना होगा 6 4 5 900 यूनिट होगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो ये टोटल इतना होगा, और इसका निकालना मुझे 30% में 3/10 निकाल दो, 9 निम्न 81 810। क्वेश्चन नंबर 48, सुरेश दिनेश और रमेश 3:6:8 के अनुपात में धनराशि का निवेश करके व्यवसाय में साझेदार बनते हैं। यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि हो जाती है, तो एक वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। देखो निवेश है 3, 6 और 8 के रेशियो में। ठीक है, अब वृद्धि कितनी होगी, ठीक है एक में 5% की होगी, एक में होगी, ठीक है ये हो गया इसका अनुपात। देखो इसमें वृद्धि होगी 5% की, मतलब 3 का हो जाएगा ये 105/105%, और ये हो जाएगा 6 का, यहाँ पे होगी 15% 115%, और यहाँ पे अनुपात हो जाएगा 8 का 120%। परसेंटेज तो सभी का कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा परसेंटेज तो सभी का। अब ये मुझे रेशियो कैलकुलेट करना है क्या आएगा। अब और कॉमन क्या आएगा इनमें से, और कॉमन आएगा इनमें से, ठीक है, कह सकते हैं 5 कॉमन आएगा। 5 से काटूंगा ये आएगा 21 पंजा 105 होता है, 6 गुना में ये आएगा 23, 23 पंजा 115 होता है। और इसको 8 गुना 5 पे काटूंगा, ठीक है, 24 पंजा 120 होता है, ये आएगा 24। अब और कुछ कटेगा, ठीक है, 3 से काट दो, ये आएगा 21, 3 दूनी 6, ये आएगा 46, और 3 से काट 3 8, ये आएगा 64। ठीक है, और कुछ कैंसिल कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो अनुपात क्या है 21 46 64। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, एक वस्तु को अपने अंकित मूल्य के 65% पर बेची गई। मान लो मार्क प्राइस कितना था, 100% था, तो बेची गई है कितने में, 65%, मतलब 65 में, SP क्या आ गया 65। इससे उस पर 30% का लाभ प्राप्त होता है। मतलब कि ये मान लेते हैं CP लाभ हुआ 30% का, मतलब 100 की चीज़ कितने बेची गई 130 में, ठीक है ना। तो उसके अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो क्रय, अब SP यहाँ पे कितना है 65 है, यहाँ पे 130 है, तो सेम करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 130 हो जाएगा SP, और यह हो जाएगा, ठीक है, ये 100 माना था मैंने, ये हो जाएगा 200, ठीक है, MP हो गया 200। अब रेशियो निकालना है, उसके अंकित मूल्य 200 यूनिट है, 200 है कह सकते हैं, और क्रय मूल्य कितना है 100 यूनिट है, ठीक है ना। तो अनुपात क्या आएगा 2:1। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, एक महिला 3 शेयरों 3 4 5 के अनुपात में 27,600 का निवेश करती है, जो उस वर्ष के लिए उसके निवेश पर क्रमशः 20%, 15% और 5% का लाभांश देते हैं। कुल लाभांश कितना है। देखो इस अनुपात में निवेश किया उसने, कह सकते हैं 5 और 4, ठीक है, 5 और 4, 9 और 3 12, 12 यूनिट की वैल्यू 276 के आगे 2 जीरो है, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 2300, ठीक है। तो 2300 का 3 यूनिट की वैल्यू होगी, यहाँ पे 6900 इन्वेस्ट किया, यहाँ पे किया उसने 23 चौके 9200, और यहाँ पे किया, ठीक है, 23 पंजा 115, 11,500। अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो कुल लाभांश बताना है। यहाँ पे 20% हुआ, 6900 का क्या निकालोगे आप 20%, मतलब कि 1/5 निकालोगे, प्लस करोगे 9,200 का निकालोगे आप कितना 15% निकालोगे, कितना आएगा 3/20 निकालोगे, और प्लस 11,500 का निकालोगे आप कितना, ये निकालोगे ये निकालोगे इसका कितने परसेंट 5% मीन्स 1/20 निकालोगे, ठीक है, ये ऐड कर दोगे वही आएगा प्रॉफिट। देखो इसको लिख सकता हूँ 10/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 690 का डबल होगा 2 0 0, ठीक है, और दोनों में 18, एक कैरी 2 छके 12 एक 13, 1380 तो यहाँ से आ गए। ये 3/20 था, 3/20 से 2, इससे ये कैंसिल हो गया 0, ठीक है। 920 का आधा क्या होगा, 900 का आधा 450, 450 प्लस 10 460, गुना करनी है 3 से, ठीक है, तो 3 0 0, 3 छिकी 18, एक कैरी 3 चौका 12 एक 13, 1380 यहाँ से आ गए, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये था कितना 1/20, 0 से 0 कैंसिल, अब बच गया 1150 का मुझे हाफ करना है, 1150 का हाफ आप करोगे, ठीक है, ये आएगा 1100 का आधा, ठीक है, इसका 1100 का आधा होता है 550, 550 प्लस 25, 575 यहाँ से आएगा। तो टोटल लाभ कितना होगा 5 8 8 16 और 7, ठीक है, 16 और 7 कितना होता है 23, ठीक है, कैरी जाएगा 2, 3 और 3 6 2 8 और 5 13 के कैरी 1, ठीक है, क्या आएगा 333 5। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लगातार प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। ये इसको आप हल्के में मत लेना, क्योंकि ये वही क्वेश्चन पेपर हैं जो
पूछे गए थे, इसी पैटर्न पे एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको लगातार मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड बनेगी, ठीक है ना। और एग्जाम में आपकी स्पीड ही मैटर करती है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।